जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और डिफरेंशिएशन का जो है कल तक हम लोग पूरे के पूरे 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसको कंप्लीट कर लिए हैं। उसके साथ साथ आपके एनसीईआरटी बुक जो है एक्सरसाइज 5.2 से 5.5 तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग के लिए जो सबसे प्रमुख एक्सरसाइज है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जहां से सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है वो है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन को इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि आप जो है खुद से क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में जाकर सॉल्व कर पाए। यहां पर आपको सिर्फ ये सीखना है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। ठीक है ना, जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करेंगे तब जाकर बोर्ड एग्जाम में खुद से लिखेंगे, क्योंकि वहां पर ना ही हम आपके साथ जाएंगे ना ही आपके कोई शिक्षक आपके साथ जाएंगे। आपको खुद वहां जाना है और वहां जाकर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करना है। इसलिए तरीका ऐसा होना चाहिए जो आपके दिमाग में बैठ जाए और इस तरीके से बैठे कि आप बोर्ड एग्जाम में खुद से जाकर लिखें। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये इंटीग्रेशन की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन ये जो आपका है आपके बोर्ड एग्जाम में इससे दो तरीके का सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव जो है 20 से 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो पार्ट में आता है, एक आपका निश्चित समाकलन होता है और एक अनिश्चित समाकलन होता है। ठीक है, ये दो पार्ट में आता है, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। तो दोनों पार्ट से मिलाकर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ लीजिए कि इस पार्ट से यदि 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो समझ लीजिए आधा क्वेश्चन तो यहीं से आ रहा है आपका। ठीक है ना, इसके बाद यदि आप सब्जेक्टिव की बात कर लेंगे तो सब्जेक्टिव जो है इससे 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है। यदि निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन दोनों को यदि आप मिला लेते हैं तो 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में। 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन को मिलाकर एक 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन तो आपको फिक्स रहता है कि यहां से पूछेगा ही, वो भी निश्चित समाकलन से सिद्ध करने वाला प्रश्न। ठीक है ना, तो आपको जो है ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज को एकदम इस तरीके से पढ़ना है कि एक एक सवाल का सॉल्यूशन आपसे जो है आसानी से हो जाए। कोई भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए, और छूटेगा तब नहीं जब आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गणित सीखने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। यदि आप गणित को चाहेंगे कि हम रटकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ले, नेवर, कभी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गणित में कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट इज अ पावर। जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। आप रटकर कभी भी गणित के सवालों को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मेन बात हम शुरू करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है। अभी आप जस्ट डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, हमने डिफरेंशिएशन के बाद सीधे इंटीग्रेशन आप लोग को इसलिए पढ़ाया है क्योंकि दोनों में एक रिलेशन है, दोनों में एक संबंध है, और जब आप उस संबंध को समझ जाते हैं तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। अब दोनों में रिलेशन क्या है समझ लीजिएगा कि जो डिफरेंशिएशन है ना, यदि आप डिफरेंशिएशन का उल्टा कर देते हैं, इन्वर्स कर लेते हैं यदि आप डिफरेंशिएशन का उल्टा करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन बन जाता है। ठीक है, यदि आप डिफरेंशिएशन का उल्टा करते हैं, इसका साधारण सा डिफिनेशन यही है कि डिफरेंशिएशन को जब आप उल्टा करेंगे तो वो इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन को उलट देंगे तो डिफरेंशिएशन बनेगा। ठीक है ना, हाँ, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा उल्टा होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा उल्टा होता है। अब उल्टा उल्टा होता है मतलब सब कुछ उल्टा होता है। ठीक है ना, यदि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को उलट दीजिएगा तो सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां से आपको एक और सहूलियत है कि यदि आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को याद कर लिया है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पूरा का पूरा याद है, तो समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला आपको पूरा याद है। बस उधर से केवल उलट देना है, आसानी से जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, तो यहां पर यही लिखे हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। और कुछ है, देखिएगा यहां पर एक यहां पर लिखे हैं कि इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ये इस तरीके का सिंबल होता है। यहां पर बीच में फंक्शन लिखा हुआ होता है, इधर dx लिखा हुआ होता है। dx मतलब x के साथ जो है इसमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने की बात कही जाती है। ठीक है ना, बाकी ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ये देख लीजिए इंटीग्रेशन का ये वाला
सिंबल होगा। तो इंटीग्रेशन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं आपको हम बता सकते, लेकिन उतना जरूर बताए हैं जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल आपसे नहीं छूट पाएगा। ये पूरा का पूरा लेवल आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना। आइए अब अगला क्या आता है, इसका फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला में हम कुछ और लिखना चाह रहे थे, लेकिन हम सोचे कि नहीं, एक ही बार यदि फॉर्मूला लिखेंगे आपके सामने तो शायद बेहतर तरीके से आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा नहीं कि यहां पर हम उसका फॉर्मूला वाला लोड करके और यहां पर डाल दिए, नहीं, वैसे करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम आपको यहां सामने लिखेंगे ना तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। जब आपके सामने लिखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, और शायद आपको अभी के अभी याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, पहले इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला की कुछ कहानी, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछे कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है बाबू cos x, ठीक है ना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो cos का इंटीग्रेशन होगा साइन, बस cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। आपको क्या बोले हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो यदि साइन का डिफरेंशिएशन cos है तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, नो डाउट, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए दूसरा, यदि हम बात करें कि cos का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, समझिए ठीक से। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो आपको बता दें कि माइनस साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो cos x होगा, होगा या नहीं होगा। माइनस साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, cos x होगा। या यदि यहां से माइनस को हटाते हैं तो माइनस इधर आके लग जाएगा, यानी साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। अब प्लस में c तो लिखना है कांस्टेंट, c क्यों लिखना है ये आपको हम जानकारी देंगे, ठीक है। प्लस में c आपको लिखने की जरूरत है। तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस। अब आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। और कुछ आपको बताते हैं, जैसे आपको कहे कि tan का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, tan x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। सिंपल है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो उसके अनुसार अब आप फॉर्मूला भी आसानी से जो है उल्टा उल्टा करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि बात करें कॉट का, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, ठीक है। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। या फिर यहां से माइनस हटेगा तो माइनस यहां आपको दिखेगा, यदि यहां पर माइनस हटा लेते हैं तो, यानी सीधे कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ऐसा होता है ना। तो फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स के बराबर। क्लियर है, बस उल्टा कर देना है बाबू। एकदम साधारण कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को यदि उलट देंगे तो टोटल के टोटल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। यदि आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को याद नहीं करना है। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे तो टोटल के टोटल जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इस तरीके से आप देख रहे थे। तो एक बार हम क्या करते हैं कि इसको अब ऐसे नहीं लिख के एक बार लिस्ट पूरा बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे आप समझ चुके हैं कि किसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ठीक ना। अब एक बार पूरा लिस्ट बना लेते हैं अच्छा से। देखिएगा, एक पूरा लिस्ट तैयार करते हैं फॉर्मूला का। जैसे मान लीजिए सबसे पहला कि साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी क्यों लिखते हैं समझ में आएगा आपको। फिर आपका कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, देख लीजिएगा। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स प्लस सी। चलिए देखिए, टेन का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टेन एक्स डीएक्स। टेन का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी।
या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे है कॉट। देखिए कॉट का इंटीग्रेशन होता है आपका, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस सी या फिर माइनस लॉग कॉसेक एक्स, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद आपका आता है सेक। सेक का इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद सेक के बाद क्या होता है कॉसेक। कॉसेक का इंटीग्रेशन होगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्या, ठीक तो है, और आगे बढ़ने दीजिए। 7 नंबर देखिए, मान लीजिए कि x के पावर n का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, किसी होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना है कि जितना पावर होगा उसमें एक ऐड करके उतना ही से भाग कर देना है, अब प्लस सी लिखना है। ठीक है, प्लस सी लिखना है। आगे बढ़ेंगे, यदि आप देखें e के पावर x का इंटीग्रेशन तो ज्यों का त्यों होता है, कोई परिवर्तन नहीं। e के पावर x का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है। आगे देखेंगे a के पावर x का इंटीग्रेशन, देखिएगा यहां पर a के पावर x का इंटीग्रेशन, तो a के पावर x बटा में log a अब प्लस सी होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है महत्वपूर्ण फॉर्मूला है आपके इंटीग्रेशन के लिए। ये सब जो है महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसलिए हम मेन फॉर्मूला को आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फॉर्मूला और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना मतलब अलग टाइप का नहीं दिखना है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपके लिए आवश्यक है। ठीक है ना, वही चीज हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि अच्छा फिजूल की चीजें तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, लेकिन जो काम की चीजें हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको वही अभी लेना है। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले एक साल आपने बहुत कुछ पढ़ा है, अब आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जो करना है आप कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम चलेंगे अब देखिएगा, मान लीजिए कि अब इनवर्स वाले फंक्शन का यदि हम इंटीग्रेशन देखें तो क्या होगा। देखिए इनवर्स वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, इनवर्स वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है, समझिए पहले। 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ये डिफरेंशिएशन होता है तो इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना, इसके बाद इसी में यदि माइनस लगा देंगे, जैसे -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अच्छा एक चीज यहां से देखिए, यहां यदि माइनस को यहां से हटाएंगे तो इसका एक और हो जाएगा माइनस, ये यहां से यदि हम माइनस को हटाते हैं, जैसे ये वाला है, यहां से यदि माइनस को हटाते हैं तो इधर आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। गौर करेंगे इधर, समझिएगा ठीक से। यदि 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यदि डिफरेंशिएशन देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होगा, लेकिन -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का देखेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स होगा। अब एक चीज और समझिए आप, कि यदि यहां से माइनस को हटाया जाए तो माइनस जो है इधर आके लगेगा, नहीं तो यदि यहां से माइनस को हटाएंगे तो ये प्लस वाला बचेगा, तो माइनस इधर आके लग जाएगा। तो 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी होगा, ये आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए देखिए, और इसका जो है यदि आप इसका देखेंगे तो इसमें माइनस साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो फिर ऊपर वाला बचेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, समझिए ठीक से इधर। यदि हम बात करें 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, बताते चलिएगा आप लोग भी। 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर इसी में लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है,
और यदि इसमें माइनस लगकर आ जाए, जैसे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ठीक है ना, तो जब माइनस लग गया है तो कॉट में माइनस नहीं लगेगा, यानी सीधे हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है ना, माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए यहां से माइनस कटेगा तो प्लस वाला का टेन इनवर्स एक्स, यदि यहां माइनस रहेगा तो कॉट में माइनस नहीं रहेगा, जैसे देखिए यहां प्लस तो यहां माइनस, बस सिंपल एकदम साधारण है। अगला देखिएगा, ये हो गया आपका, हाँ, इंटीग्रेशन 1 में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x प्लस सी या फिर माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी के बराबर होगा। और इसी में यदि हम माइनस लगा दें, तो क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका, जब यहां माइनस लगा हुआ है तो कॉसेक में माइनस नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसमें माइनस लग जाएगा तो हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। देख सकते हैं आप, ठीक है। यदि आपको प्रिंट वाला मिलता, यदि वो टाइपिंग वाला मिलता तो ये दो वाला नहीं मिलता, उसमें एक को लिखा रहता है, ठीक है ना, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा जाता है, इसमें प्लस लगा देगा, उधर माइनस नहीं लगाएगा, ठीक है ना, तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ऑप्शन में भी नहीं देगा वैसा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लिख देगा कि एक 1 में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 और ऑप्शन में ई नहीं रहेगा दिल्ली, ठीक है, ई रहेगा दिल्ली, तो उस समय तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा ना, खोजते रह जाइएगा, मिलेगा नहीं, आप कहिएगा कि आंसर में गलती लिखल है, ठीक है ना, आप छोड़ के आ जाएगा, चाहे इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको जो है देखना है, ठीक है। ये इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो एक का दो आपको दिख रहा है, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, तो यहां माइनस है तो इसमें प्लस है, उल्टा सब में आपको दिख रहा होगा ठीक से, ठीक है। तो ये इनवर्स वाले फंक्शन का आपका जो है टोटल का टोटल इंटीग्रेशन आपके सामने है। फॉर्मूला तो आपको इस तरीके से देख लेना है कि जब भी सवाल आपसे पूछे, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन जो है या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है या सीधे सीधे फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन रहता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसकी बात यदि करें तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है या फिर फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, सीधे सीधे फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए आपको बता दें कि ये जो फॉर्मूला आपका है आपको हमेशा याद रखना है, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज का हो, चाहे डिफरेंशिएशन का हो, इंटीग्रेशन का हो, किसी का भी हो, फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अब कुछ और फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। हाँ, इसको क्या करते हैं, नहीं आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आपको जो है यदि जरूरत पड़े तो हम इसको स्क्रीनशॉट करके आपको दे सके। अगला फॉर्मूला आपका है, ध्यान से देखेंगे इधर, 1 में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है इसका इंटू डीएक्स, जहां पर ये ए के जगह पर और एक्स के जगह पर, सॉरी, ए के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, एक्स के जगह पर कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। इसका होता है आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगला देखेंगे 1 में रूट अंडर, सॉरी, 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, ठीक है ना। इसका हो जाता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में सी, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एक बार और एक और फॉर्मूला इसको भी देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स। इसका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस ज्यों का त्यों, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आगे देखेंगे, ये हो जाता आपका 1 में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। इसका क्या होता है, इसका भी होता है लॉग एक्स प्लस ज्यों का त्यों, ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगला देखते हैं, अगला फॉर्मूला आपका है, अब जो है इससे पहले सब बट्टा में दिख रहा था ना, अब बट्टा में नहीं दिखेगा, ठीक है, अब ऊपर में आपको दिखेगा, जैसे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स बाई 2 ज्यों का त्यों,
x/2 ज्यों का त्यों, x/2 ज्यों का त्यों प्लस a²/2, ठीक है, a²/2 log x प्लस ज्यों का त्यों, log x प्लस ज्यों का त्यों, ठीक है, log x प्लस ज्यों का त्यों प्लस c। अगला है आपका, देखिएगा इसी में माइनस लग जाएगा, रूट अंडर a² माइनस x² इंटू dx। कितना हो जाएगा इसका x/2 ज्यों का त्यों a² माइनस x² प्लस a²/2, ठीक है, a²/2 साइन इनवर्स x/a ना, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x/a और प्लस में c। अगला क्या है देखिएगा, रूट अंडर ये हो जाएगा x² माइनस a² इंटू dx बराबर, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा x/2 ज्यों का त्यों यानी x² माइनस a² प्लस a²/2 log x प्लस ज्यों का त्यों, ठीक है, सॉरी यहां पर माइनस हो जाएगा, सॉरी यहां पर माइनस होगा, 1 मिनट, यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहां पर सिर्फ माइनस होगा, ये स्क्वायर रहेगा, 1 मिनट, यहां स्क्वायर रहेगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, log x प्लस ज्यों का त्यों यानी रूट अंडर x² माइनस a² अब प्लस कितना हो जाएगा c, ठीक है। ओ तेरी, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, हट, चलिए देखिए, ये हो गया आपका, इसको भी नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए सभी लोग इसको भी, बस एक और बच गया है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, यदि आप चाहेंगे तो इसको पीडीएफ के रूप में भी आपको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिखा हुआ है, पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएगा ये। देखिए अगला क्या होगा, समझिए ठीक से इधर, अब यही जो है आपको बट्टा में दिख जाए, जैसे ये ऐसे रूट नहीं लगा हुआ रहेगा, बट्टा में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि dx बट्टा में क्या हो जाएगा a² माइनस x², ठीक है, इसका क्या हो जाता है तो 1/2a log a माइनस x बटा में a प्लस x प्लस c, ठीक है, 1/2a log a माइनस x बटा में a प्लस x प्लस c, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका a² माइनस x² है ना, हाँ, इसके बाद हो जाएगा आपका दूसरा, सॉरी यहां प्लस यहां माइनस, 1 मिनट, यहां माइनस, देखिएगा यहां माइनस। अगला है dx बटा में x² माइनस a², इसका भी वही होगा 1/2a log कितना x माइनस a बटा में x प्लस a और प्लस हो जाएगा आपका c, ठीक है ना। हाँ, अगला देखिएगा, एक आपका छूट गया था, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है, और एक आपका और छूट गया था √x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इसका हो जाता है 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c, ठीक है ना। हाँ, तो इतना कुल मिलाकर जो है ये आपके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जिसको आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि इस पर आधारित क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। देखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको जो है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, तो हम अगले वीडियो में जो है आपको इसका कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में पूरा का पूरा फॉर्मूला आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके लिए जो है आपको एक वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि पहले आप फॉर्मूला बेहतरीन तरीके से एक बार देख लीजिए, अच्छा से इसको समझ लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, तो अगले वीडियो से हम इसका जो है कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।